इस वक्त की बड़ी खबर डबरा से है। डबरा में खाद ओवर रेट पर बिक्री, बिलवा क्षेत्र में खुला वितरण खेत, बिना टोकन किसानों को हो रही परेशानी, किसानों में बढ़ती नाराजगी और रोष। इस वक्त की बड़ी खबर डबरा से है, जहां शहर के बिलवा क्षेत्र में खाद वितरण को लेकर बड़ा मामला सामने आया। शासन द्वारा किसानों को निर्धारित दरों पर खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, लेकिन शहर में कुछ दुकानों पर बिना टोकन व्यवस्था के ओवर रेट पर धरने से खाद बेची जा रही है। सूत्रों के अनुसार कई दुकानों पर ना तो सूची चस्पा है और ना ही रेट लिस्ट दिखाई दे रही है। बावजूद इसके खाद का वितरण खुलेआम किया जा रहा है। किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले में अधिकारियों की निगरानी पर भी बड़े सवाल खड़े उठ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले पर कब तक कार्रवाई करता है और किसानों को राहत कब तक मिलती है। खास खबर के लिए डबरा से मनीष बरौदिया की रिपोर्ट। टिकट को मिलो 450 टोकन को मेरा टोकन को भाई बहुत डबरा के आदमी सब बता रहे हैं जानो मैं वही तो कह रहा हूँ यार क्या करे आदमी यहाँ सर अभी जो खाद जो प्राइवेट दुकानों पर हुआ है, अभी किन किन दुकानों पर आपके द्वारा निरीक्षण किया गया है? मैं तो कंटिन्यूस पर डे करीबन 4-5 दुकान पर डे टेस्ट कर रहा हूँ। परसों वीक की थी, क्या नाम क्या उसका होती, और वो एग्रीटेक दोनों दुकानों पर गए थे। 1200 बैग थे, उनका निरीक्षण किया गया था। और जो टोकन कट रहे थे कृषकों को अपने सब वितरण कराया गया था। उसमें तहसीलदार महोदय भी मेरे साथ थे। सर स्टॉक में क्या पाया आपने निरीक्षण के दौरान? सही था उसका स्टॉक, उसको ऑनलाइन रिकॉर्ड आ रहा है। अब तो ऑनलाइन उसको भाई डीलर को ऑनलाइन मिलता है। थोक डीलर फुटकर डीलर को माल भेजता है, उसके बाद अपनी आईडी देता है। जैसे ही उस पर आईडी आती है वैसे ही डिस्ट्रिक्ट से उसका ऑन रिकॉर्ड कर दिया जाता है। ऑन रिकॉर्ड जैसे ही होता है वैसे ही कृषक अपने अपने कूपन जनरेट करते हैं, और जैसे जनरेट कूपन हो जाता है वो दुकानदार से जाके माल लेता है। उसको कूपन को सिर्फ स्कैन करना है दुकानदार को, जो भी उसमें खाद की मात्रा आती है वो उसको देता है और पैसे ले लेता है। इस समय सर कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि ये दुकानों का स्टॉक रखा गया है, वो मशीन में भी नहीं चढ़ा, ना ही उन पर अभी वो ऐसा कुछ सामने आ रहा है? नहीं, ऐसा मेरी स्थिति में, मेरी नॉलेज में नहीं है। ऐसा आपके द्वारा निरीक्षण में ऐसा कुछ नहीं मिला? मेरे आज तो मुझे नहीं पाया गया इस प्रकार का। सर कई बार ऐसी भी जानकारी मिली है कि कुछ जो गोदाम है खाद के, और कुछ जो दुकानें हैं जिन पर सूची भी अंकित नहीं है और गोदाम में जो रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा क्यों सर? ऐसा है नहीं, अगर कहीं है तो आप आपको अवगत कराएं। सर ये हमारा काम अवगत कराना, आपके निर्देश कर देना नहीं है तो मेरी नॉलेज में नहीं है। जब आप जब आप मुझसे कह रहे हैं कि ऐसा मैंने देखा, जब तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताएं किस जगह आपने देखा। और अगर देखा नहीं है तो ये क्वेश्चन करने का सवाल ही गलत है। सर दूसरी चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा था कि कुछ जो सोसाइटियाँ हैं, ऐसा कहीं से जानकारी ऐसी मिली है कि सोसाइटियों पर आपके द्वारा प्रेशर बना के उनसे थोड़ी सी वसूली का सिस्टम, कई बार शिकायतें भी लोगों ने की है, दुकानदारों ने की है। देखिए सोसाइटी अलग चीज़ है, दुकान चीज़ अलग है। पहले आप मिक्स कर रहे हैं दोनों चीज़ों को। दोनों को मिक्स न करें। सोसाइटी सहकारिता के अधीन आती है, जिस पे हमारा सिर्फ कंट्रोलिंग नहीं है, सिर्फ हमारा उन पे क्वालिटी कंट्रोलिंग है। वहाँ की सारी कंट्रोलिंग उनकी सोसाइटी की सहकारिता डिपार्टमेंट की, जिसमें उनका प्रशासन है, उनका एक इंस्पेक्टर रहता है जो उन पर कंट्रोल करता है। ये कहना कि मैं उन पर दबाव बना रहा हूँ, ये नाजायज़ है, गलत है।
क्यों वो जब मेरे अधीन ही नहीं है तो मैं क्यों बनाऊँ, मेरा दबाव क्यों बनेगा उन पर। दुकान के संबंध में सर क्या कहेंगे? दुकान के संबंध में ऐसा कोई नहीं है, सारे दुकानदारों से जहाँ पे भी सैंपल मिल रहे हैं वहाँ सैंपल ले रहे हैं, जांच कर रहे हैं। आपको ये प्रकार की कौन नॉलेज दे रहा है वो आपको ही ज्ञात होगा, मुझे इस प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है और ना ही मेरे द्वारा इस प्रकार का कोई वो किया जाता है।